लास्ट 2 दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी पे ब्लैक स्पॉट देखा जो इजीली वॉशेबल भी नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअल में हो है क्या, यहाँ पे पता किया कि सारी गाड़ियों पे ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये मिलापनगर में 90% स्कूल से यहाँ पे बच्चों को भी हार्म हो सकता है। तो केमिकल क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बड़ा कुछ हादसा होने के पहले हम लोग अभी आंदोलन बड़ा करने वाला है, क्योंकि ये कितना दफे चालू है ऐसा ही अलग अलग। हिरवा पाउस हो गया, गुलाबी रास्ता हो गया, ऐसा इधर मैटर ये MIDC में चालू ही है। Imagine you wake up in the morning and see black particles all over your cars, clothes and even rooftops. It's dangerous, right? It's a very concerning situation in Dombivli's Milapnagar area in Thane district. Milapnagar area is located in the heart of Dombivli MIDC industrial estate. So just 2 days ago, that is on Monday, residents woke up to mysterious black particles and those black particles were surrounding all their areas. As you can see, these are the mysterious black particles found on the vehicles, cars all over the area. This is not just a dust or a dirt. It is a sign of toxic chemical pollution in the Dombivli MIDC industrial estate. Now this area, that is Milapnagar, has seen it all over the years, whether it is green rain or foul chemical stench or contaminated water flowing through the streets. Residents have expressed concerns over the toxic chemical pollution, and they say these particles are the result of emission from the hazardous chemical factories present over here. Today we have with us social activist Raju Nalaude. We are going to find out from him what's the real story. सर, पहले तो लोकमत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपने ये जो ब्लैक पार्टिकल्स है वो कब देखे और कब कंप्लेंट किया MPCB को? मंडे को गया, मंडे को मतलब हमारे व्हाट्सएप में और कोई लोगों का मैसेज आया कि ऐसा ऐसा हमारा ब्लॉक स्प्रेड होता है। हम लोग फिर दोपहर के बाद इन्वेस्टिगेशन किया तो सब ऑल इन मिलापनगर MIDC एरिया में ये ऐसा ब्लॉक पार्टिकल्स स्पॉट दिखता था गाड़ी को। तो डाउट लगा, लेकिन कोई बोला हम लोग वॉशिंग किया, वॉशिंग के बीच भी जाता नहीं, तो हम लोग बोला ये सीरियस मैटर है, इसलिए हम लोग MPCB का ऑफिसर को फोन किया। ऑफिसर लोग आया इधर शाम तक, इधर 5 बजे तक शाम को, और वो लोगों ने फिर चेकिंग किया और पूरा हम लोग उनके साथ घुमाया पूरा MIDC में। तो सब जगह लोग कंप्लेंट करते थे, इवन गैरेज में भी हम लोग गया, बोलता है ये ब्लैक स्पॉट कल आया, आज सुबह आया, कोई ऐसा बताता था। लेकिन फिर वो लोगों ने एक सैंपल्स कलेक्ट किया है, ऐसा मालूम पड़ा है। और वो लोग बोलता है, अभी आज भी मैं फोन किया था उनको, वो बोलता है अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो गया, हमको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन दैट इज ए सीरियस मैटर है। एक्चुअली खाली गाड़ी का ऊपर दिखा, हमारा मुंह में गया होगा, इधर अपना शरीर में गया होगा, कि कितना तकलीफ हुए। इधर डॉक्टर लोग भी बोलता है ये डेंजरस है, तो उसका ऊपर कुछ एक्शन लेना मांगता है सीरियस गवर्नमेंट। यहाँ पे 250 to 300 कंपनीज है, इंडस्ट्रियल कंपनीज, तो क्या रीजन हो सकता है ये ब्लैक स्पॉट्स के पीछे? अभी हम लोग ना कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन हमारा गए हम लोग 20 साल से 25 साल से इधर देख रहा है, केमिकल्स बहुत मतलब केमिकल्स का बास आ रहा है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो गया। इधर एक्सीडेंट भी हो गया केमिकल कंपनी का। लेकिन ये हमको डाउट है कि केमिकल कंपनी का कुछ तो रिएक्शन रहेगा, ऐसा हमको डाउट है। लेकिन फाइनल जजमेंट MPCB या अदर गवर्नमेंट वो देगा। अभी हम लोग उनका राह रहते हैं रिपोर्ट का। और हम लोग ना जब ये ऐसा ही चालू है, अभी बड़ा कुछ हादसा होने के पहले हम लोग अभी आंदोलन बड़ा करने वाला है, क्योंकि ये कितना दफे चालू है ऐसा ही अलग अलग। हिरवा पाउस हो गया, गुलाबी रास्ता हो गया, ऐसा इधर मैटर ये MIDC में चालू ही है। वही हमारा रेसिडेंट का डिमांड है, इधर से डेंजरस केमिकल्स कंपनी है ना, वो शिफ्ट करो। और वो कितना दफे मिनिस्टर लोग आया, वो भी बोला है कि हम लोग शिफ्ट करेगा, लेकिन एक्शन कुछ होता नहीं है। मेरा नाम तरुण गौतम है, मैं स्कूल गाड़ी चलाता हूँ, बच्चों को फिर ड्रॉप करता हूँ मिलापनगर में। लास्ट 2 दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी पे ब्लैक स्पॉट देखा जो इजीली वॉशेबल भी नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअल में हो है क्या, यहाँ पे पता किया कि सारी गाड़ियों पे ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये मिलापनगर में 90% स्कूल से यहाँ पे बच्चों को भी हार्म हो सकता है। तो केमिकल क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा
गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। MIDC तो केमिकल के लिए और मानी जाती है, तो केमिकल का जो रिसोर्सेज है कहाँ से आ रहे, कितना एक्सपांड होना चाहिए बाहर, उसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये गवर्नमेंट को थोड़ा उनका सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए, मंथली उनको रिव्यू शेड्यूल करना चाहिए चेक आउट ऑफिसर को भेज के। ये जो मिलाप नगर है, यहाँ पर मैं एक ड्राइवर का काम करता हूँ कार पर। जब मैं यहाँ पर आया तो गाड़ी पे बहुत सारे एक ब्लैक डॉट थे, तो मुझे लगा जो मैं जहाँ पर गाड़ी पार्क करता हूँ कल्याण में, मुझे लगा वहाँ पर है, पर ये वहाँ पर नहीं, यहाँ मिलाप नगर में ही बहुत सारे गाड़ी पे ब्लैक डॉट आए थे। पर ये यहाँ पर कुछ केमिकल कंपनी है, ये उसी के वजह से हो रहा है। यहाँ पर सरकार ने कुछ ध्यान देना चाहिए, और जो कुछ इशू हो गए हैं उस पर कुछ तो भी रिसर्च करना चाहिए। Viewers, let me tell you more about the pollution panic in Dombivli's MIDC Phase 2. Local resident Nandakishore Danij has recently filed a police complaint after this mysterious black chemical spots damaged his parked car. The airborne pollutant completely stained his white Maruti Ertiga, sparking fears of toxic emissions in the area. Calling it a criminal act, Danij has demanded an FIR, urging authorities to take swift action. Even the MNS, that is Maharashtra Navanirman Sena, has raised this issue. MNS leaders confronted the MPCB and the MIDC officers and told to investigate the whole matter so that residents could be relieved from the chemical pollution that is happening. काल संध्याकाळी तक्रार आपल्याला प्राप्त झाली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आमच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी काल संध्याकाळी केलेली आहे. आज सकाळी पाणी चालू आहे. कुठल्या परिसरामध्ये काय प्रदूषण आहे याची आणि त्याप्रमाणे अहवाल बनवण्याचं काम चालू आहे आणि अहवाल बनवलं की तर आपल्याला कम्युनिकेट करतात. आपण इथं ऑफिस इथे आहे, मात्र कुठलाही अधिकारी कर्मचारी इथे बसत नाही अशी मनसेवाल्यांची तक्रार आहे. नागरिकांनी पण याबाबत तक्रार केलेली आहे. यापुढे आपण याच्यावर काय आव्हान? आपलं कल्याणला ऑफिस आहे डोंबिवलीसाठी. तर आता निवेदन आम्हाला एक प्राप्त झालेलं आहे. त्या निवेदनाच्या अनुषंगानं एक ऑफिसर इथे MIDCमध्ये बसवायची तजवीजचा प्रस्ताव आपण पुढे पाठवू. सो वारंवार भेडसावते, तुटलेले नाले असून ते रासायनिक सांडपाणी रस्त्यावर सोडलेलं असून त्याचं काल पुन्हा काळ्या ठिपक्यांचं पाऊस पडलं तर नागरिकांचा आरोप नेमकं काय कारण आहे काळ्या ठिपक्यांच्या काळ्या ठिपक्यांच्या बाबतच तुम्हाला म्हणजे काल संध्याकाळी तक्रार प्राप्त झालेली आहे. त्याप्रमाणे आपण काल मिलापनगरचा भाग तपासलेला आहे. रात्री मिलापनगरच्या बाजूचाही भाग तपासला आहे. आज सकाळी तपासणी चालू आहे. कुठपर्यंत काळा प्रमाण आहे आणि त्याप्रमाणे अहवाल आपल्याला सबमिट केला. आपण जर बघितलं 27 गावात सुद्धा 27 गावातल्या नागरिकांना सुद्धा याचा फटका पडला आहे. त्यामुळे ठोस कारवाई केली जाणार की नाही? ठोस कारवाई तर नक्कीच होईल. त्याबाबत ठोस कारवाई तर होणारच आहे आणि त्याचा अहवालही मी आपल्याला पाठवतो. आपलं नाव आणि पद? मी उपेंद्र कुलकर्णी, सब डिव्हिजन ऑफिसर, महाराष्ट्र पोलीस कंट्रोल.